मुजफ्फरनगर में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुरानी घास मंडी में 3 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। ये दुकानें गैस चूल्हा रिपेयरिंग और सिलाई मशीन की थीं। सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी दुकानों से करीब 1.5 दर्जन भरे और खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए। हालांकि राहत की बात रही कि किसी भी सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल अधिकारी R.K. यादव ने बताया कि समय पर पहुंचकर टीम ने स्थिति पर काबू पा लिया, कोई जनहानि नहीं हुई। ये 3 दुकानें थी यहाँ पर जो है तो ये घास मंडी है अस्पताल चौराहे के पास। यहाँ पर 3 दुकानें हैं, मतलब ये रिपेयरिंग का काम करते थे, छोटे से रिपेयरिंग करते थे लोग। तो यहाँ पर जो आग लगी हुई थी तो एक दुकान तो पूरी तरह प्रभावित थी और 2 दुकानों में आंशिक रूप से जो है तो मामला था, तो उसको जो है तो पूरी तरह बुझा दिया गया है। जो भी सिलेंडर दुकान के अंदर थे उनको पूरी तरह निकाल दिया गया है। कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार का कोई इंजर्ड हुआ है। तो आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। कोई भी मतलब स्थिति अब खराब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मुनव्वर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंकित राणा काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सऊदी अरब से भेजे गए सोने को लेकर खुड्डा गांव निवासी मुकर्रम ने शोएब की हत्या की साजिश रचाई थी। मुनव्वर और अंकित ने देवबंद से कार बुक कर शोएब की गला रेत कर हत्या की और कार को शामली में जला दिया। आरोपी 1 लाख रुपए की सुपारी लेने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बरला से बसेड़ा मार्ग पर छपार थाना पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई और चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति एक बाइक पर संदिग्ध अवस्था में जब आते हुए दिखाई दिए तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस बल पर बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस की सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम मुनव्वर है, जो सहारनपुर देवबंद का रहने वाला है, और उसका साथी काम्बिंग के दौरान पकड़ा गया, उसका नाम अंकित है। इन दोनों लोगों से पूछताछ की गई कि दोनों लोग देवबंद थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, अगल बगल गांव के, और इन लोगों ने बताया कि इनके अपने साथी मुकर्रम के कहने के कारण इन लोगों ने शोएब को यहां से ले जाकर और सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में हत्या करके और डेड बॉडी को रोड के किनारे फेंक दिया था और बाद में गाड़ी को भी जला दिया था। उस गाड़ी के संबंध में अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। छपार पुलिस ने हत्या के संगीन मामले में 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष मोहित कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ, जबकि 4 अन्य को बाद में पकड़ा गया। यह मामला 7 अक्टूबर को खुड्डा गांव निवासी युवक की हत्या से जुड़ा है, जिसे देवबंद से बुलाकर गला रेत कर मारा गया था। जाँच में पता चला कि सोने के अवैध व्यापार और पैसों के विवाद के चलते हत्या की गई। पुलिस ने आरोपियों से अवैध असलहा, कारतूस और 2 बाइक बरामद की हैं। SP सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार में खुड्डा गांव जो है, वहां से एक शोएब नाम का युवक गायब हुआ था। उसके परिवारीजन द्वारा उसकी थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने इस गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत इसमें इस जो गुमशुदा व्यक्ति है इसको ढूंढने का प्रयास किया, उसके 2-3 दिन बाद जो है पुलिस को शामली से सूचना प्राप्त हुई कि जो गायब व्यक्ति है इसकी गाड़ी वहां जली हुई अवस्था में मिली है। इसके उपरांत पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को ढूंढने के और भरसक प्रयास किए गए। दिनांक 17 तारीख की शाम को या देर रात्रि को जो है वो जनपद सहारनपुर से थाना छपार को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव उनके थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ में मिला है। संभावना हो सकती है कि जो व्यक्ति जिसकी आप तलाश कर रहे हो इससे है, तो इसके आधार पर उनके परिजनों को साथ लेकर थाना छपार पुलिस द्वारा उसकी तस्दीक करवाई गई। ये कंफर्म हुआ, उनके परिवारीजन ने भी इसको कंफर्म किया कि जो ये डेड बॉडी वहाँ जनपद सहारनपुर के थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ में मिली है, ये जो गुमशुदा व्यक्ति शोएब है उसी की है। पुलिस ने इसके आधार पर उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में थाना छपार पर मुकदमा पंजीकृत किया किडनैपिंग और हत्या का। इसके बाद में पुलिस ने इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति थे और जो पुलिस के जो सर्विलांस के तरीके होते हैं उनसे इन्होंने पूरे घटनाक्रम का जो है वो पुलिस ने पता किया, और इसमें जो इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6 व्यक्तियों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, जिसमें से एक मुख्य अभियुक्त ग्राम खुड्डा का ही निवासी है मुकर्रम। इसने अपने 2 देवबंद निवासी जो अभियुक्त हैं अंकित राणा और मुनव्वर, इनके माध्यम से इनको सुपारी देते हुए इस व्यक्ति को पहले तार और चाकू से इसकी गाड़ी में
गला घोंटकर इसकी हत्या कारित करवाई गई और हत्या कारित करने के बाद में जो दोनों अभियुक्त हैं, इन दोनों अभियुक्तों ने उसकी डेड बॉडी को वहाँ डिस्पोज कर दिया और फिर अपने 3 अन्य गंगो निवासी अभियुक्तों के साथ इस गाड़ी को ले जाकर जनपद शामली में खड़ी करके और वहाँ पे उस गाड़ी को पेट्रोल डाल के और उस गाड़ी में आग लगा दी गई। गोवर्धन पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नई मंडी क्षेत्र की गौशाला में 31 फीट ऊंचा गोवर्धन बनकर तैयार हो गया है। इस गोवर्धन को 1 ट्राली गोबर और 1 ट्राली मिट्टी से तैयार किया गया है। खास बात यह है कि पिछले 35 वर्षों से पंकज नाम के व्यक्ति गोवर्धन बना रहे हैं। 8 लोगों की टीम ने 8 दिन की मेहनत से इस भव्य गोवर्धन का निर्माण किया है। अनुमान है कि करीब 1 लाख श्रद्धालु पूजा में हिस्सा लेंगे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। चरथावल कोतवाली क्षेत्र के कुटेसरा गांव में पुलिस और हुड़दंगियों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग कर रहे युवक को रोकना चाहा तो उसने पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज कर दी और वर्दी भी फाड़ दी। इसी दौरान दूसरे युवक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कुटेसरा निवासी अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। 21 अक्टूबर को सायंकाल चरथावल थाना के कुटेसरा चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त किया जा रहा था। गश्त के दौरान कुटेसरा दसचंद मार्ग पर 2 व्यक्तियों द्वारा सड़क पर हुड़दंगबाजी की जा रही थी। गश्त पार्टी द्वारा उन्हें रोके जाने पर हुड़दंगियों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे, वीडियो बनाने लगे और एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। इस संबंध में चरथावल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और हुड़दंग कर रहे दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए अफजाल जो कुटेसरा का रहने वाला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पटना से बड़ी खबर। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 25 को नहाए खाए, 26 को खरना, 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को और 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार कई गंगा घाटों को चिन्हित कर युद्धस्तर पर सफाई और लाइटिंग का कार्य जारी है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, पेयजल, मेडिकल टीम और चेंजिंग रूम की पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप देख ही रहे हैं 3 पोकलेन यहाँ पर लगा हुआ है, लेबर भी लगा हुआ है। मैनुअली काम हो सकता है, मैनुअली किया जा रहा है। जो मशीन से हो सकता है मशीन से किया जा रहा है। जो रास्ता है आने का उस पर भी काम लगा हुआ है और आज से कल भर में रास्ता बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और घाट भी कटिंग, जो मिट्टी का कटिंग हो रहा है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पानी अप्रॉक्स 2 फीट 3 फीट के बाद ही काफ़ी डीप है, यानी 6 फीट 7 फीट पानी है। अगर 10 फीट आगे जाते हैं तो लगभग 10 फीट 12 फीट पानी हो जा रहा है। तो मिट्टी कटिंग करके पानी को और नज़दीक लाया जा रहा है ना। उसके बाद बैरिकेटिंग में भी काम लगा हुआ है। बैरिकेटिंग भी कल शाम तक हो जाएगा। पता नहीं इनके पास आंकड़े कौन से हैं, कहाँ से। हमारे बाज़ारों के अंदर तो इस बार रौनक दिखाई नहीं दी जिस तरह से बिक्री होनी। चूँकि बिक्री क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है और जिस तरह से बेचारों ने जो उन्होंने स्टॉक लिया था उनके ऊपर जीएसटी का जो खेल है भी तो 2 महीने बाद पता चलेगा ना कि उनके स्टॉक के ऊपर जीएसटी जो कम हुआ तो रखे हुए माल के ऊपर जीएसटी की बढ़ी हुई दरों पर ख़रीदा और घटी हुई दरों पर बेचा, तो बेचारे कितना नुकसान में आएंगे। तो इसके नतीजे तो 2 महीने बाद आएंगे। आपका कलेक्शन तो पूरा हो गया। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी कभी चिट्ठी लिख देते हैं, कभी मन की बात कर देते हैं, कभी सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे कि देश कहाँ चला गया, देश किस आपने राह पर खड़ा कर दिया। एक बबल के अंदर जिंदा है हम। दुनिया के सबसे कर्जदार मुल्कों के अंदर आपने हमें खड़ा कर दिया। 70 साल आप चिल्लाते थे जो काम 70 साल में नहीं हुआ आपने तो करके दिखा दिया। 1 साल के अंदर सोना दुगना हो गया। सोना कब दुगना होता है, प्रॉपर्टी कब बढ़ती है, जब काला धन मार्केट के अंदर आता है। 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल में सोना लगभग दुगना हो गया। तो प्रधानमंत्री जो चमत्कारिक व्यक्तित्व के मालिक हैं, ऐसा चमत्कारिक आदमी देखिए आपके 1 साल में सोने का दाम दुगना। ज्वाइंट फिजिकल होगा तो नेता नेतृत्व समझेंगे ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार है, हर तरह की खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार
में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियरिटी है उसमें। वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे। मेरी क्लियरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो 243 के बदले 2000 पे लड़े। वो महागठबंधन क्यों कहते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो महागठबंधन है? आपस में ही लठा लठवल उनका चालू है। अब देखिए ना, आप अपने ही जिले की बात कर लीजिए ना। अब क्या हो रहा है गौराबोराम में? सिंबल दे दिया ना दोनों आदमी को। यहाँ भी दे देना चाहिए था, दो दो हाथ हो जाता। किसमें कितना दम है? अपने सिंबल पर उतर कर दो दो हाथ कर लेता। यहाँ जाले के अंदर भी मैं तो आग्रह कर रहा था, दे दीजिए और लड़िए भाई। लड़ करके देखिए ना। आप दूसरे जगह से आकर के यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी को कह रहे हैं कि वो बेनीपुर का आदमी है। बेनीपुर का अगर कोई ब्राह्मण समाज का लड़का जाले घूम रहा है तो वो पार्टी का प्रभारी है। हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो प्रभारी होगा वो दूसरे विधानसभा का आदमी दूसरे विधानसभा में जाकर प्रभारी होगा। मेरे पार्टी का सिस्टम है। आप बलुआ से आकर, आप सहरसा से आकर, सुपौल से आकर जाले पर दावेदारी करिए, कब्जा करिए। जाले की माँ, जाले में एक बच्चा पैदा नहीं किया जो चुनाव लड़ सके कांग्रेस पार्टी से। आप वहां से आके यहाँ दावेदारी करिए तो आप ठीक है। और भाजपा का कोई बच्चा जो है, ब्राह्मण का बेटा, अगर बेनीपुर का लड़का आकर के अगर प्रभारी बन जाए जाले में तो आपको के पेट में दर्द हो रही है। ये सब का हिसाब होगा, घबराइए मत। हम तो चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ आप चुनाव लड़िए। दिल से मैं चाह रहा था। आपकी राजनीति इस बार खत्म ही होने वाली है, लिख कर रख लीजिए।